जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। धन संपदा के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही छोटा और दुर्लभ उपाय है 11 चावल के दाने और एक दीपक से आप सभी को यह उपाय करना है। किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे, पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुनकर और समझकर बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। देखिए, आप सभी के लिए क्या है, जो कल का दिन है वह सोमवार की अष्टमी तिथि का दिन पड़ रहा है और सोमवार की अष्टमी बहुत ही शुभ और दुर्लभ अष्टमी मानी जाती है। साथ ही साथ वह अष्टमी दुर्गा अष्टमी पड़ रही है, तो आपको यह उपाय माता लक्ष्मी की धन प्राप्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। और कल के दिन ही नहीं, आप अन्य किसी भी सप्तमी या फिर अष्टमी को यह उपाय अवश्य रूप से कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी दिन हो, लेकिन अष्टमी पड़ रही है तो इस उपाय को विशेष तौर पे करिए। देखिए, करना क्या है इस उपाय में, सबसे पहले आपको एक दीपक मढ़ना है। ठीक, एक जो दीपक मढ़ेंगे आप वह आटे का दीपक मढ़ेंगे, लंबी बाती का दीपक मढ़ेंगे। देखिए, जब लंबी बाती का दीपक इसलिए बढ़ा जाता है क्योंकि हमें वृद्धि चाहिए, वृद्धि यानी बढ़ोतरी चाहिए। बढ़ोतरी के लिए लंबी बाती का दीपक मढ़ा जाता है, किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी के लिए, चाहे वह धन की वृद्धि हो या फिर व्यापार की वृद्धि हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर आप कोई व्यापार या बिजनेस नौकरी वगैरह कर रहे हैं वहाँ उस क्षेत्र में वृद्धि हो, उसके लिए आप सभी को लंबी बाती का आटे का दीपक मढ़ना है। साथ ही साथ उस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, घी का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक घी का आटे का दीपक बना लिया है लंबी बाती का, और आपने ले लिया है 11 चावल के दाने। यह दो चीज़ें आपके पास रेडी हो गई हैं, यानी कि तैयार हो गई। ठीक, इतना कर लिया। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर के जाना है आपको बेल वृक्ष के पास। किस चीज़ के पास जाना है, बेल पत्र के पेड़ के पास जाएंगे आप। यह दो चीज़ें लेकर के, एक घी का दीपक और एक 11 चावल के दाने, ये दो चीज़ें लेकर के आप बेल पेड़ के पास पहुंच जाएं और माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए आपको एक एक चावल के दाने, माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए एक एक चावल के दाने इस बेलपत्र के पेड़ में आपको समर्पित करने हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आप इस उपाय को अवश्य रूप से कर सकते हैं। ठीक, कोई समय की अवधि विशेष तौर पे गुरुजी ने नहीं बताई है। तो इस पेड़ के जड़ में, यानी बेलपत्र के जड़ में, बेल का जो पेड़ होगा, बेलपत्र का पौधा हो या पेड़ हो, उसकी जड़ में मिट्टी के पास आपको एक एक चावल के दाने समर्पित करने हैं। एक एक करके, इकट्ठे नहीं करने हैं, या फिर चाहें तो इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यदि आप इकट्ठे करते हैं तो सबसे पहले 11 चावल के दाने एक बार हथेली में ले लें और 11 बार ईदम अच्युतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। या फिर नहीं गिन पा रहे हैं तो एक एक चावल के दाना यहाँ पर समर्पित करें और ईदम अच्युतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। ठीक, इस प्रकार से आपने चावल समर्पित कर दिए। अब चावल समर्पित कर देने के बाद, जब आपने यहाँ पर चावल समर्पित कर दिए हैं 11, उसी चावल के ऊपर आपको यह दीपक प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए, इसी मंत्र का पुनः से जाप करते हुए, साथ ही साथ भगवान शिव जी को याद करते हुए यह दीपक वहाँ पर समर्पित कर देना है। आपको केवल इतना ही करना है, अष्टमी तिथि के दिन करना है इस उपाय को। बहुत ही छोटा और दुर्लभ सा उपाय होता है, विशेष तौर पे करेंगे आप किसी भी चीज़ की वृद्धि हो, मनोकामना के लिए, साथ ही साथ धन प्राप्ति की मनोकामना के लिए, तो अष्टमी के दिन इस उपाय को अवश्य रूप से करा करें। यदि आप कितने 3 या 5 या 7 अष्टमी इस उपाय को कर लेते हैं, कितनी 3, 5, 7, देखिए कोई सा भी उपाय या कोई सी भी चीज़ ली जाती है तो विषम संख्या में ली जाती है, इसीलिए मैं 3 बता रहा हूँ, 5 बता रहा हूँ, 7। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जितने हो सके आपसे कम से कम उतने करना है आपको, अपने मन में मान करके कि मैं 3 अष्टमी करूँगा या 5 अष्टमी करूँगा या करूँगी। ठीक, इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है, तो आपकी अवश्य रूप से मनोकामना जरूर पूरी होगी। गुरुजी ने ऐसा कहा है, शिव पुराण में यह उपाय बताया गया है। तो कोशिश करिए सरल रूप से बताने का। यदि कुछ प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।